हे गाइस, तो Redmi ने अपने Redmi Note 11 Pro सीरीज में दो फोन को लॉन्च किया। एक है 4G और एक है 5G। 5G की वीडियो मैंने आपको ऑलरेडी दे दी थी लॉन्च के वक्त ही, जिसपे आपका एकदम बेशुमार प्यार देख के मुझे इसको खरीदना पड़ गया पैसे लगा के। अब यहाँ पे ये वाले फोन के बारे में लोग कहना है कि दोनों फोन सेम ही हैं अगर प्रोसेसर को साइड रख दिया जाए तो, लेकिन मैं बोलूंगा ऐसा नहीं है। मैंने भी लिया था क्योंकि स्पेसिफिकेशन ऐसे ही दिख रहे थे, लेकिन इसकी गहन टेस्टिंग के बाद मैं आपको बोल सकता हूं कि नहीं, ऐसा नहीं है। दोनों फोन सेम नहीं है। अगर प्रोसेसर के अलावा भी आपको इसमें बहुत सारे डिफरेंसेस देखने को मिल जाते हैं। तो ये वीडियो आपको अनबॉक्सिंग से लेके रिव्यू तक पूरा एकदम डिसीजन बनाने में पूरी हेल्प करेगा, और मैंने भी पूरी मेहनत की है इसको बेस्ट बनाने के लिए। विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो ये टिपिकल Redmi स्टाइल में कुछ स्पेसिफिकेशन के साथ वो ये बड़ा बॉक्स देखने को मिल जाता है। इसको जैसे ही आप ओपन करोगे तो ये एक सेक्शन, सबसे पहले सिम इंजेक्टर पिन, उसके बाद कुछ पेपर वर्क, यहाँ पे आपको बैक टीपीयू केस देखने को मिलता है। उसके बाद बारी आ जाती है फोन की, और फोन को साइड में रखते हुए जैसे ही हम आगे चलते हैं तो 67 वोल्ट की चार्जिंग है, USB Type-C है, और ऐसे हमने सारे फ्लोर इसके खाली कर दिए हैं। इनको साइड लगाते हैं और अब आ जाते हैं फोन के ऊपर। तो सब कुछ बिल्कुल फास्ट अनबॉक्सिंग देखिए आपने, क्योंकि टाइम वेस्ट करना हमें भी राज बिल्कुल नहीं आता है। तो इस फोन के कुछ प्रोज हैं एंड कुछ कॉन्स हैं, और सारों के बारे में मैं आपसे बात करने वाला हूं। सबसे पहले जो प्रोज हैं उनको हम काउंट कर लेते हैं। तो जैसे ही फोन आपके हाथ में आएगा तो ये बहुत ही एक सॉलिड बिल्ड क्वालिटी आपको फील होने वाली है। ग्लास का कंस्ट्रक्शन है, हालांकि आपको यहाँ पे प्लास्टिक फ्रेम्स देखने को मिल जाती है, लेकिन इस प्राइस रेंज में यही मिलता है। 3.5mm का जैक भी है, ड्यूअल स्टीरियो स्पीकर्स हैं। ऑल्दो ये डोल्बी एटमॉस के साथ नहीं आते हैं। जो 5G वेरिएंट है यहाँ पे आपको डोल्बी एटमॉस देखने को मिल जाता है। और जब भी स्पीकर्स की बात आती है, साउंड सुनने की बात आती है, तो हम कैसे पीछे रह सकते हैं? डेफिनेटली हमको सुनना बनता है। तो यहाँ पे मैंने तो कर लिया है, मैं आपको टेस्ट करवाता हूँ कि कैसा आपको साउंड देखने को मिलता है। मेरी रानी नाच, मेरी रानी रानी, मेरी रानी नाच। और इसको सुनने देखने के बाद मैं सिर्फ एक ही चीज बोल सकता हूं कि स्पीकर के मामले में Redmi ने किल कर रखा है सेगमेंट को। इसमें पूरा बैलेंस साउंड नहीं है। यहाँ पे 35% ऑलमोस्ट ऊपर की तरफ से है और 65% आपको नीचे की तरफ से देखने को मिलेगा, लेकिन जो आपको एक्सपीरियंस ओवरऑल देखने को मिलेगा वो काफी ज्यादा क्रिस्प, क्लियर है, लाउड है। मैं आपको सिम इंजेक्टर पिन लगा के दिखा देता हूँ। भाई बहुत आलसी है, निकाल भी नहीं सकते उसको। तो यहाँ पे आपको ड्यूअल सिम का सपोर्ट देखने को मिल जाता है। या तो 2 सिम डाल दो या फिर एक मेमोरी कार्ड, एक सिम डाल सकते हो। और एक स्पेशल चीज यहाँ पे आपको रबर कोटिंग देखने को मिल जाती है, जिसके चलते ये IP53 का काम करने वाला है। तो Redmi के सारे फोन IP53 पे आते हैं और ये बहुत कमाल की चीज है। और इसी के साथ ये जो फोन है, इसके बेजल्स आप देखो, कितने छोटे बेजल्स आपको देखने को मिलते हैं, कितनी छोटी चिन है, इसमें बहुत ही सही काम है। और इसी के साथ ऊपर की तरफ आपको जो पंच होल भी देखने को मिलता है, उसकी साइज भी बहुत कम है। फ्लैट एजेस है, जिसके चलते इसकी जो इन हैंड फील आएगी ना, वो बहुत ही कमाल की होगी। तो डेफिनेटली इन टर्म्स ऑफ लुक, इन टर्म्स ऑफ इन हैंड फील, इन टर्म्स ऑफ डिजाइन बहुत कमाल की इंजीनियरिंग दिखाई है Redmi ने। और उसके बाद बारी आती है इसके दूसरे प्रो की, और वो डेफिनेटली डिस्प्ले ही है। यहाँ पे 6.67 इंचेस की सुपर एमोलेड 120 हर्ट्ज वाली 1080p डिस्प्ले देखने को मिल जाती है। और ये जो है वो बहुत ही कमाल के कलर प्रोड्यूस करके देती है। बिल्कुल कलर एक्यूरेसी इसकी बहुत ही सही है, और इस डिस्प्ले को प्रोटेक्ट करता है Corning Gorilla Glass 5। अब मैं आपको बताऊं, इसमें आपको 1200 मैक्स निट्स ब्राइटनेस देखने को मिल जाती है, और लिटरली ये जो ब्राइटनेस लेवल है वो धूप को चीर के निकलती है। भाई कितनी भी हार्श धूप होने दो, आपको ये डिस्प्ले विजिबल होगी ही होगी। लेकिन एक कमी है, यहाँ पे आपको HDR10 नहीं देखने को मिलता है, जिसके चलते आप YouTube पे 4K कंटेंट प्ले नहीं कर पाओगे। 1440p मैक्सिमम रेजोल्यूशन आपको देखने को मिलेगा, लेकिन वाइडवाइन L1 आपको देखने को मिल जाता है, जिसके चलते Netflix, Amazon पे आप प्ले कर सकते हो HD कंटेंट, और कैमरा टू API का सपोर्ट भी आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है। तो अगेन ये काफी सही चीज बन जाती है। तो ओवरऑल मैं बताऊं तो ये डिस्प्ले जो है वो आपको एक बेस्ट क्लास एक्सपीरियंस दिलाने में कोई कसर नहीं छोड़ेगी, और काफी ज्यादा ऑप्टिमाइज्ड है। जो 120 हर्ट्ज है वो डेफिनेटली फील होता है। इसकी जो फ्लुएंसी है वो बहुत सही है। और सिक्योरिटी क्योंकि नंबर 1 प्रायोरिटी है, तो यहाँ पे आपको सदियों से चला आ रहा साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट देखने को मिलता है, पर फेस अनलॉक भी देखने को मिल जाता है। फेस अनलॉक की स्पीड जो है वो नॉर्मल है, लेकिन जो साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट है वो निहायती फास्ट है, जैसे Redmi के फोन होते हैं। और इसी के साथ Redmi ने कहा कि हमने इसमें आपको ऑलवेज ऑन डिस्प्ले भी दिया है, जो आपको देखने को मिल रहा है। लेकिन हमने जैसे टेस्ट किया 10 सेकंड से ज्यादा ये
ऑलवेज ऑन रहता ही नहीं है। तो यार ये चीज मैं आपके ऊपर छोड़ देता हूं कि 10 सेकंड ऑन रहने वाले डिस्प्ले को आप ऑलवेज ऑन डिस्प्ले बोलोगे या फिर नहीं। मैं नहीं बोलूंगा डेफिनेटली। और इसके बाद इसका जो तीसरा प्रो है वो निकल के आता है इसका बैटरी एंड चार्जिंग। 5000 मिली एम्पीयर आवर की बैटरी विद 67 वोल्ट की टर्बो चार्जिंग आपको देखने को मिलते हैं, जो महज आधे घंटे में आपकी बैटरी को 0 to 78% चार्ज कर सकती है। ये बहुत बहुत ही सही नंबर है। लेकिन 12 nm का प्रोसेसर है, तो उस हिसाब से आप इतना समझ के चलना कि जो आपको प्रो प्लस 5G देखने को मिलता है उससे कम ही बैटरी बैकअप देखने को मिलेगा। मतलब ये सोच के चलोगे तो दिल के टुकड़े डेफिनेटली नहीं होंगे। लेकिन मेरे पर्सनल यूजेस के हिसाब से आपको बताऊंगा तो काफी अच्छा आपको बैटरी बैकअप देखने को मिल जाता है, क्योंकि आपको इसमें सुपर एमोलेड देखने को मिल रहा है, तो उस हिसाब से काफी मैनेजेबल चीजें बनती हैं। और अब हम चलते हैं बिल्कुल न्यूट्रल वाली चीजों पे। ये प्रो एंड कॉन मुझे समझ नहीं आ रहा कि किस चीज में काउंट करूं। यहाँ पे प्रोसेसर आपको देखने को मिलता है MediaTek Helio G96, जो 12 nm की फैब्रिकेशन प्रोसेस पे आता है, और इसी के साथ आपको इसमें 5G नहीं देखने को मिलता है, और इसी के साथ ये एक 4G कैपेबल प्रोसेसर है। मुझे 4G कनेक्टिविटी में कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, आपको कैरियर एग्रीगेशन इसमें देखने को मिल जाता है। बस 5G नेटवर्क में मुझे थोड़े से इश्यूज इसमें देखने को मिले, क्योंकि इसमें 5G कनेक्टिविटी नहीं है और इंडिया में भी नहीं है। अबे साले मजाक था भाई, कोई सेंस है इस बात? हमें बहुत लग रही थी उस टाइम। यहाँ पे 5G कनेक्टिविटी आपको नहीं देखने को मिलती है। तो लास्ट ईयर के Redmi Note 10 Pro के कंपेयर में ना थोड़ा सा डाउनग्रेड डेफिनेटली आपको देखने को मिलेगा। स्लाइड सा है, बहुत ज्यादा नहीं है, लेकिन इसी के साथ आपको इसमें MIUI 13 और Android 11 देखने को मिलता है। ये प्रोज एंड कॉन दोनों में काउंट करूंगा मैं। MIUI 13 जो है उसको काफी ज्यादा रिफाइंड कर दिया इन लोगों ने, काफी ज्यादा फास्ट है, काफी मिनिमल है, काफी इजी आपको एक्सपीरियंस प्रोवाइड करता है, और मुझे इसकी कस्टमाइजेशन वगैरह सारी चीजें जो है वो बहुत बहुत पसंद आई हैं। बाकी रिव्यूअर्स ने आपसे क्या कहा आई डोंट नो, लेकिन मेरा जो पर्सनल एक्सपीरियंस है वो इसके साथ बहुत सही है। लेकिन Android 11 देके ना Redmi ने अपने आप को काफी अच्छे तरीके से मेंटोस खिलाया है। मेंटोस दिमाग की बत्ती जला दे, क्योंकि 11 के साथ आएगा तो 2 साल ही अपडेट देने पड़ेंगे, 13 में खत्म हो जाएगा, और इसी के साथ Android 12 आता तो सिक्योरिटी थोड़ी सी और ज्यादा इंप्रूव हो जाती है। तो यहाँ पे Redmi को डेफिनेटली थोड़ा जल्दी से पुश करना चाहिए इसमें, क्योंकि इस प्राइस रेंज में अभी Samsung, Oppo, Vivo, Realme सारे के सारे Android 12 प्रोवाइड कर रहे हैं। तो Redmi यार आपसे तो हमारी एकदम दिली ख्वाहिश है कि आप तो करो ही करो। तो डेफिनेटली ये चीज होनी चाहिए एज सुन एज पॉसिबल। और सारे जो टेस्ट मैंने इसमें किए हैं, चाहे GPU टेस्ट हो, चाहे CPU थ्रोटल टेस्ट हो, चाहे इसी के साथ अंतुतु बेंचमार्क स्कोर हो, सारे के सारे आपकी स्क्रीन पे हैं, और मुझे इनमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, काफी सही से आपको देखने को मिल जाते हैं। और गेमिंग की बात करूं तो मैंने इसमें PUBG ट्राई किया, टच रिस्पॉन्स बहुत ही सही है, इसका जायरो जो है वो बहुत ही कमाल तरीके से काम करता है। अल्ट्रा मैक्स सेटिंग्स पे आप इसको खेल सकते हो, काफी स्मूथ एक्सपीरियंस आपको देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे क्योंकि Helio G96 जो है उसका GPU काफी पावरफुल है, CPU भी काफी अच्छी पावर प्रोड्यूस करता है, तो आपको परफॉर्मेंस में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अब बारी आती है इसके कैमरा डिपार्टमेंट की, तो ये मैं डेफिनेटली कौन में ही काउंट करूंगा एज कंपेयर टू Redmi Note 11 Pro Plus 5G के, क्योंकि ये ऑलमोस्ट 2000 रुपए ज्यादा आपको देने में मिल जाता है, और इसके जो कैमरा एक्सपीरियंस है वो सेम नहीं है। यहाँ पे 108 मेगापिक्सल का सेम सेंसर आपको देखने को मिलता है दोनों ही फोनों में। इसमें एक कैमरा एक्स्ट्रा आपको देखने को मिलता है, और वो है 2 मेगापिक्सल का डेप्थ सेंसर। मुझे इसको यूज करते हुए काफी दिन हो गए, मुझे आज तक समझ नहीं आया उसका कहां मैं यूज करूं भाई, क्योंकि यूजफुल है ही नहीं। यहाँ पे सारी फोटोज आपको दिख रही होंगी, जो Pro Plus मैंने यूज करा था उसके कंपेयर में काफी अलग एक्सपीरियंस है। वो शायद इसलिए क्योंकि ये दोनों फोन जो है वो अलग अलग प्रोसेसर के साथ, अलग अलग ISP के साथ अलग अलग अपनी चीजों को प्रोसेस करते हैं, तो रिजल्ट आपको डेफिनेटली अलग ही देखने को मिलेगा। यहाँ पे अगर मैं सीधा सा कहूं तो प्राइमरी कैमरा 108 मेगापिक्सल से आउटसाइड में काफी अच्छी डिटेल्स आपको देखने को मिलती है। अल्ट्रा वाइड जो है वो भी काफी एक्सेप्टेबल है। 2 मेगापिक्सल का मैक्रो सेंसर, कभी कभी आप अगर उस पर काफी अच्छा टाइम देते हो, पूरी लाइट में यूज कर रहे हो, तो वो भी आपको यूजफुल सी पिक्चर्स प्रोवाइड कर देगा। लेकिन आर्टिफिशियल लाइट में पता नहीं इसको क्या हो जाता है, यहाँ पे सिर्फ मैं वन वर्ड में यही कह सकता हूं, काफी इनकंसिस्टेंट परफॉर्मेंस से आपको प्रोवाइड करेगा। एक फोटो में काफी पीलापन ये ऐड कर देता है। ये जो सेम फोटोग्राफी एक्सपीरियंस जो है ना, वो मेरे को माइक्रोमैक्स का जो फोन आया था ना अभी रिसेंटली, उसके साथ देखने को मिली थी यही सेम एक्सपीरियंस। तो इसको सॉफ्टवेयर के जरिए ना थोड़ा सा इंप्रूव करने की बहुत ज्यादा जरूरी है। हालांकि हम कंपनीज को बोलते रहते हैं कि हाँ ये होना चाहिए पुश कर दो, लेकिन होती नहीं है वो चीजें। मोस्ट ऑफ द केसेस में वो वैसी चलती रहती है, तो उसी बिना पे हम इसको जज कर सकते हैं, और कोई चारा नहीं है। और इसका जो सेल्फी कैमरा है 16 मेगापिक्सल का, वो भी काफी एक्सेप्टेबल क्वालिटी में आपको पिक्चर्स प्रोवाइड करेगा। स्मूथनेस वगैरह आप हटा के इसको यूज करते हो ना, तो काफी सही क्वालिटी आपको देखने को मिल जाएगी। बाकी जो पोर्ट्रेट फोटोग्राफी है, जो एज डिटेक्शन है, ऑन पॉइंट है, कोई कमी नहीं है, बहुत कमाल काम किया है। लेकिन नाइट फोटोग्राफी जो है ना, वहां पे डेफिनेटली Redmi को इंप्रूव करने की जरूरत है, सख्त जरूरत है। और इसमें आपको गूगल डायलर देखने को मिल जाता है, जिसके चलते पूरी ईमानदारी से सामने वाले को बता देगा कि आपकी जो कॉल है वो
रिकॉर्ड की जा रही है, अगर आप इन चीजों में इंटरेस्ट रखते हो तो। 6GB 128GB के साथ इस Redmi Note 11 Pro 4G की जो प्राइस है वो 18,000 रुपए है, लेकिन सिटी बैंक के कार्ड पे आपको 1000 ऑफ देखने को मिल जाता है, जिसके चलते इसकी प्राइस हो जाती है 17,000 रुपए। इससे 2,000 रुपए जस्ट आप ऊपर जाते हो, मतलब 18,999 में आपको Redmi Note 11 Pro Plus 5G देखने को मिल जाएगा। अगर मैं सीधा सा कंक्लूजन पार्ट पे आपको लेके चलूं तो मुझे लगता है कि Redmi Note 11 Pro Plus 5G आपके लिए बहुत ही कमाल की डील हो सकती है। बेटर प्रोसेसर, बेटर ISP, मतलब बेटर कैमरास आपको देखने को मिल रहे हैं, 5G कनेक्टिविटी जो आपको फ्यूचर सिक्योर बना रही है, क्योंकि इस साल 5G आ जाएगा तो फोन लेना कोई बुराई नहीं है। तो अगर आप अपने बजट में 2000 और एड ऑन कर सकते हो ना Redmi Note 11 Pro Plus के साथ जाओ, और ये आपका मैक्सिमम बजट है, तो मुझे लगता है कि आपको Redmi Note 11 Pro 5G के साथ जाना चाहिए। तो मुझे लगता है कि मैंने बिल्कुल होनेस्टी इनटू 100 कर दिया, चाहे ब्रांड नाराज हो जाए, आप नाराज नहीं होने चाहिए। बाकी वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो, और सब्सक्राइब करना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि ये नहीं आया तो अगले वाले आ जाएंगे। बाकी मैं मिलूंगा आपसे अगले वाले वीडियो में, तब तक के लिए